नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मानसून का असर इतना ज्यादा है कि कई जिलों में पानी भर गया। फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों की हालत खराब है। सरकार राहत और मुआवजे की प्रक्रिया पर काम कर रही है। कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। अब बच्चों और अभिभावकों को तैयारी में आसानी होगी। स्कूल प्रबंधन भी समय पर सिलेबस पूरा कराने में जुटा है। शिक्षा विभाग चाहता है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। हरियाणा के 8वीं कक्षा के छात्रों को सरकार मासिक छात्रवृत्ति देने जा रही है। आवेदन की अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। सरकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं लागू कर रही है। बाढ़ राहत के लिए सरकार ने विशेष गिरदावरी शुरू कर दी है। इससे फसलों के नुकसान का आकलन होगा और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कई गांवों में पानी भरने से हालात बिगड़े हुए हैं। प्रशासन लगातार काम कर रहा है ताकि प्रभावितों को जल्दी राहत मिल सके। हरियाणा के कई जिलों में पानी का स्तर बढ़ गया है और हालात चिंताजनक हैं। मौसम विभाग ने आज भी झमाझम बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है और निचले इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 3,24,583 किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है। सरकार चाहती है कि हर प्रभावित किसान को राहत मिले। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जांच और वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें ताकि किसी को दिक्कत न हो। नई गेहूं की किस्म WH1309 लॉन्च की गई है। इसकी खासियत है कि ये गर्मी सहन कर सकती है। किसानों को उम्मीद है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और नुकसान कम होगा। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यह किस्म ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है। राज्य में 10 नए औद्योगिक और एक रिहायशी क्षेत्र के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका फायदा युवाओं को रोजगार और स्थानीय लोगों को कारोबार के अवसर के रूप में मिलेगा। सरकार चाहती है कि औद्योगिक निवेश बढ़े और विकास तेज हो। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों के गांवों में खेल अकादमियां खोलने पर विचार हो रहा है। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और खेलों में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलेंगे। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। नायब सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मेगा परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों। देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार चाहती है कि विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो और जनता को जल्द सुविधाएं मिलें। अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। कुछ गांवों के सरपंचों को सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही हर पंचायत में एक स्पेशल कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इससे ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और विकास योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचेगी। सरकार गांवों को सशक्त बनाने में लगी है। SSC और OBC छात्रों के लिए सरकार ने नई आर्थिक सहायता योजना लागू की है। इसमें योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार चाहती है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा में पीछे न रहें और आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक पंजाब भेजे हैं। ये ट्रक बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रवाना किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि आपदा के समय पड़ोसी राज्यों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इससे आपसी सहयोग और भाईचारा मजबूत होता है। कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का मकसद है कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ने की नौबत न आए और वे उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ सकें। निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 72,000 करोड़ का है। विपक्ष का कहना है कि इसमें पर्यावरण को नुकसान होगा, जबकि सरकार का दावा है कि ये विकास और रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा। मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। दिल्ली NCR में नया औद्योगिक शहर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। सरकार का मकसद निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार बढ़ाना है। इसके बनने से कारोबार और उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकसित करने की तैयारी है। सरकार ने घोषणा की है कि 538 पात्र लाभार्थियों को फ्लैट दिए जाएंगे। बुकिंग की आखिरी तारीख 13 सितंबर तय की गई है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। सरकार आवास योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दे रही है।
हरियाणा के 75 सरकारी स्कूलों का नाम बदला जाएगा। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि नई पहचान और प्रेरणादायक नाम से छात्रों में उत्साह आएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। जल्द ही यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी और स्कूलों को नए नाम मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने जिलों के लिए 3.26 करोड़ रुपए आरक्षित निधि के रूप में स्वीकृत किए हैं। इस रकम का इस्तेमाल स्थानीय विकास कार्यों में होगा। सरकार चाहती है कि छोटे छोटे काम समय पर पूरे हों और लोगों को सुविधाएं मिलें। निधि सीधे जिलों में पहुंचाई जाएगी। गुरुग्राम में नया सहरावन टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन चालकों को सुविधा होगी। प्रशासन ने बताया कि टोल प्लाजा आधुनिक तकनीक से लैस होगा और यातायात व्यवस्था को आसान बनाएगा। गुरुग्राम में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भोंडसी गांव में 100 झुग्गियां और 7 अवैध निर्माण गिराए गए। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, फिर कार्रवाई की गई। गुरुग्राम में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। इसमें वैज्ञानिक तरीकों से निस्तारण होगा। शहरवासियों को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण और बदबू की समस्या कम होगी। प्रशासन ने कहा कि यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ईडी ने दिल्ली एनसीआर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई 346 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस छापे से कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना बताई जा रही है। गुरुग्राम में मकान का नक्शा पास कराने से पहले अब मलबा निस्तारण फीस देनी होगी। एमसीजी इस प्रस्ताव को लाने जा रही है। मकसद है कि निर्माण से निकलने वाले मलबे का सही तरीके से निपटान हो और शहर की सफाई व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। गुरुग्राम के बिलासपुर चौक पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ीं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने माना कि अव्यवस्थित यातायात बड़ी समस्या है। अब जल्द ही ट्रैफिक सुधार के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। एक स्कूल में छात्रों को कीड़े लगे बदबूदार चावल परोसे जा रहे थे। फूड सेफ्टी विभाग ने रेड मारकर खाना जब्त किया। इस लापरवाही पर कार्रवाई होगी। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता पिता भी इस घटना से नाराज दिखे। दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी अब और आसान हो सकती है। यशोभूमि और इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके बाद लोगों का सफर मिनटों में पूरा होगा। एनसीआर में यातायात की सुविधाएं लगातार बेहतर करने की योजना पर काम हो रहा है। रेवाड़ी में किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए पोर्टल खोला गया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करके अपनी दावेदारी दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को जल्द राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है। यह राहत पैकेज नुकसान की भरपाई के लिए है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन मांग की कि नुकसान का आकलन सही तरीके से किया जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और आगे इसका विस्तार होगा। बिजली बिल डिफॉल्टर्स के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष छूट योजना निकाली है। जो उपभोक्ता पुराने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें अब राहत दी जाएगी। ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी ताकि लोग आसानी से बिल चुका सकें और कनेक्शन कटने से बचें। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में एक हफ्ते बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। लोग पानी के लिए परेशान हैं और टैंकरों पर निर्भर हैं। नगर निगम से शिकायतें की गईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि बुनियादी जरूरत के लिए इतनी मशक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार अब ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य को देश का ड्रोन हब बनाया जाएगा। इस पहल से खेती, सुरक्षा और औद्योगिक कामों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। करनाल में बिजली से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई आज की जाएगी। प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने और तुरंत समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। लोग लंबे समय से वोल्टेज उतार चढ़ाव और बिल गड़बड़ी जैसी दिक्कतें उठा रहे थे। उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़े आवेदनकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने अहम सूचना जारी की है। जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अपडेट मिला है। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जल्द घर का लाभ मिले। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड अफसरों के लिए सेवा सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उन्हें अधिक समय तक सरकारी कामकाज में योगदान का मौका मिलेगा। इससे प्रशासन को अनुभवी अधिकारियों का फायदा मिलेगा और अफसरों को भी आर्थिक और पेशेवर लाभ मिलता रहेगा।
डीटीपी टीम पर पथराव की घटना में बड़ा मामला दर्ज हुआ है। मेयर के पति समेत करीब 60 लोगों पर केस किया गया है। टीम अवैध निर्माण गिराने पहुंची थी, तभी लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अब इस मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने, पानी जमा न होने देने और मच्छर रोधी उपाय अपनाने की सलाह दी है। अस्पतालों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अवैध गोदाम तोड़ने पहुंची गुरुग्राम नगर निगम की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस जान बचाकर वहां से निकल गई। इलाके में तनाव बढ़ गया और प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। गुरुग्राम में तापमान अचानक बढ़ गया है। तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में मामूली बदलाव की संभावना जताई है। बरसात ने गुरुग्राम की सड़कों की हालत खराब कर दी है। कई सड़कें पानी में बह गईं और करीब 2000 गड्ढे बन गए। लोग हर रोज चोटिल हो रहे हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। नगर निगम पर समय रहते मरम्मत न करने का आरोप लग रहा। गुरुग्राम में जोगेश्वर कक्कड़ पिछले 29 सालों से लगातार रावण का किरदार निभा रहे हैं। दशहरा के मौके पर उनकी पहचान खास हो गई है। लोग उनके अभिनय को सराहते हैं और हर साल उन्हें मंच पर देखने की उम्मीद करते हैं। ये परंपरा अब शहर की पहचान बन गई। ओल्ड गुरुग्राम में बरसाती पानी की निकासी को लेकर बड़ी योजना बनाई गई है। लेग 2 ड्रेन की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि पानी जल्दी बाहर निकल सके। बरसात के दिनों में शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या रहती है, जिसे इस योजना से कम किया जाएगा। न्यू गुरुग्राम की सेंट्रल पेरिफेरल रोड का जल्द जीर्णोद्धार होगा। इस सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने बजट स्वीकृत कर मरम्मत का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। लोगों को उम्मीद है कि सफर आसान हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों को हरियाणा सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन सर्वे करा रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 से 12 सितंबर तक हरियाणा में बारिश की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की सुरक्षा के इंतजाम करें और मौसम के हिसाब से खेती की योजना बनाएं। NMMS छात्रवृत्ति के लिए हरियाणा में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना खासकर मेधावी छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख तय की गई है। SSC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने शिक्षा सहायता शुरू की है। छात्रवृत्ति और फीस माफी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तय तारीख तक छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना है। हरियाणा CET 2025 का रिजल्ट जल्द आने वाला है। उम्मीदवार लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी है। इसके बाद मेरिट लिस्ट और आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लाखों युवाओं की नजर इस पर टिकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ पार्टियों ने बायकॉट का फैसला किया है। इससे पूरे समीकरण बदल गए और एक पक्ष की जीत आसान हो गई। विपक्षी एकता में दरार दिखी और अब चुनावी गणित पूरी तरह बदल गया है। यह फैसला राजनीति में नई चर्चा का कारण बना। जेल में बंद सांसदों के उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक सांसद को तो अदालत से 5 दिन की जमानत भी मिल गई है। अब देखना होगा कि इस स्थिति में उनका वोट किस पक्ष के काम आता है। मामला दिलचस्प बन गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार क्षेत्र का दौरा किया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और किसानों की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी मुद्दे को लेकर विधानसभा और संसद में आवाज उठाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ट्रेजरी अधिकारी और सहायक ट्रेजरी अधिकारी के लिए आवेदन फिर से खोल दिए हैं। जिन उम्मीदवारों से पहले मौका छूट गया था, वे अब आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका बनेगी। आयुष कॉलेजों के लिए हरियाणा में नए मंजूरी नियम लागू कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को बेहतर शिक्षा देना है। सरकार ने कहा कि अब किसी भी संस्थान को सख्त मानकों पर खरा उतरना होगा, तभी उसे अनुमति दी जाएगी।
हिसार में बसों में अभी तक जीपीएस सिस्टम नहीं लग पाया है। सवाल उठ रहा है कि बिना जीपीएस के लोकेशन ऐप से कैसे पता चलेगी। यात्री बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बसों की ट्रैकिंग सुविधा का वादा अधूरा है। प्रशासन अब जल्द काम पूरा करने की बात कह रहा है। हरियाणा में मानसून का असर इतना ज्यादा है कि कई जिलों में पानी भर गया। फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों की हालत खराब है। सरकार राहत और मुआवजे की प्रक्रिया पर काम कर रही है। कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।